हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है। सबसे पहले हम जानेंगे पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट को हम चेक कैसे कैसे करते हैं। पल्स रेट चेक करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप्स को अपनी कलाई के अंदर तरह रखिए। वहाँ पर हल्की सी हार्ट बीट फील होगी। उस पल्स को 15 सेकेंड तक काउंट कीजिए। तब जो आपने नंबर काउंट किए उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, यानी आपका हार्ट रेट पर मिनट क्या है। इससे आपको पल्स रेट पता चल जाएगी। तो अब हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम? तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इस सिस्टम के मेन 3 पार्ट्स होते हैं: हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली पंप करता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का क्या काम होता है? तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक भेजता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजता है। फिर आता है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड मेनली 4 टाइप्स का होता है और इसके 4 टाइप कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स क्या है? आरबीसी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। इसका क्या काम होता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा ये एक येलोविश फ्लूइड होता है जिससे सब सेल्स फ्लोट करते हैं। तो ये हो गया ब्लड। अब आता है थर्ड पार्ट ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है: आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है? ये हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी तक ले जाती है। वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट तक लाती है। और कैपिलरीज ये बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया ब्लड वेसल्स के पार्ट्स। अब आते हैं सिकल सेल डिसीज, जिसे शॉर्ट में हम एससीडी कहते हैं। एससीडी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का शेप डिस्क शेप की जगह सी शेप या सिकल शेप हो जाता है। चलो तो जानते हैं कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले ब्लड फ्लो ब्लॉकेज। सिकल शेप्ड आरबीसी नैरो ब्लड वेसल्स में अटक जाती है। ये ब्लड फ्लो को ब्लॉकेज कर देता है। इससे ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्गन नहीं पहुंचती है। उसके बाद टिश्यू डैमेज। जब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो पेन और ऑर्गन डैमेज होता है। इस कंडीशन को सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन। स्टिकी आरबीसी एक जगह चिपक जाती है जिससे ब्लड क्लॉट बन सकता है। ये स्ट्रोक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का रीज़न बन सकता है। लेस ऑक्सीजन ट्रांसफर। सी शेप्ड सेल कम हीमोग्लोबिन कैरी करता है। इससे पेशेंट को फटीग, वीकनेस और एनीमिया फील होता है। कंक्लूजन, सिकल सेल डिजीज में आरबीसी का शेप बदलने से ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर डिस्टर्ब होता है और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी को कम हो जाती है। इसलिए एचसीडी पेशेंट को फ्रीक्वेंट पेन, फटीग और सीरियस कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ते हैं। तो ये हो गया सिकल सेल डिसीज़ के बारे में, जो कैसे होती है, किसके कारण होती है, कैसे इफ़ेक्ट करती है। ओके, उसके बाद आता है एक क्विज़। आपको एक क्विज़ दे दिया जाएगा कमेंट में, तो वो उसका आपको आंसर देना है। अब ये रिकैप है हार्ट, ब्लड वेसल्स के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन से every cell has a purpose. So do you keep learning, keep growing. Subscribe now and become a part of the Science with Khushi family. Thank you for supporting education content.